माँ एक बात बोलूँ आपसे। हाँ। निशांत ने देखो जो करा बहुत गलत करा। इसे अपनी मर्जी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब चलो कर भी ली, अब पता नहीं इसकी बहू कैसे निकलेगी कैसे नहीं निकलेगी, सेवा करेगी तुम्हारी नहीं करेगी, मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या बोल सकते हैं, कितना समझाया पर वो माना ही नहीं। अब देखो भाई, अब माँ वैसे बताऊँ ढील तुम्हारी भी है। अरे मेरी क्या ढील है, कितना समझाया, जब माने नहीं तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज के अंदर। अरे पूछती, कोई मैटर तो नहीं है तेरा, तुम कुछ पूछती नहीं कि हाँ, सुबह सुबह सारे निकल मैटर जाता था। मुझे ही तो बता रहा है वो। तू भी तो सारे मैटर मुझे ही बता रहा है। चलो मैं अपने मैटर के बारे में नहीं बताता, पर मैंने आज तक कोई ऐसा काम तो नहीं करा जिससे तुम्हारा सिर झुका हो। बताओ अगर करा हो तो मैंने कोई ऐसा काम। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। चल तूने तो नहीं करा ऐसा काम, पर उसे मैं क्या बोलूँ, मैं कितना समझाया, जब नहीं माना तो भाई क्या कर सकते हो उस चीज़ का, बता। आखिर है तो वो भी मेरा बेटा ही। अरे वो तो मुझे पता है, बेटा है तुम्हारा, पर तुम्हें समझाना चाहिए था माँ, तुमने बहुत गलत करा है। बताओ अब सब लोग कह रहे हैं मैं इस बाहर तेरा भैया बता लड़की को भगा लाया, लव मैरिज कर ली। हमें तो सुनने को मिल रही है ना, अगले ने तो हमारे बारे में सोच ली थोड़ी सी भी। भाई अब कुछ नहीं बोल सकते। और दुनिया का क्या है, दुनिया का तो काम है बोलने का, बोलने तो जो बोल रहा है। अब जो उसने कर लिया वो तो कर ही लिया, अब उसको भगा थोड़ी ना सकते हैं। चलो अब जो हो गया हो गया। बस मैं तो इतना चाहता हूँ माँ, और उसने शादी कर ली तो कर ली, पर वो उसकी बहू ना तुम्हारे साथ बदतमीजी ना करे। अगर मैं देखो तुम्हारे साथ बदतमीजी करी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं बता भी दूंगा। अरे मुझसे क्या बदतमीजी करेगी, जब तक बन रही है बनाएंगे, अगर नहीं बनेगी तो भैया मैं तो हाथ जोड़ लूँगी। अपने अलग हो जाओ भैया, और इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। चलो सही कह रही हो, और कर भी कह सकते हैं। सुनिधि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम जल्दी से ना मेरा खाना पैक कर दो अगर नहीं करो तो। ठीक है जी, बस अभी कर ही रही हूँ। अच्छा सुनिधि, वो दोनों कहाँ हैं? वो तो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? हाँ। देखा माँ, 10 बजने को जा रहे हैं, अभी तक उनका गेट नहीं खुला। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो नए नए हैं ना, अभी 2-4 दिन रुक जा, फिर मैं देख, तू भी यहीं है और मैं भी यहीं हूँ, मैं अपना आप बोल दूँगी इन लोगों से। चलो देखते हैं क्या होगा क्या ना होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगली 10 बजे पता सो को उठ रहे हैं ये। सुनिधि तुम ऐसा करो बैग लिया हो यार। हाँ जी, बस जा रही देख एंजल, हमने ये जो कुछ भी करा ना, कि मैं तुझे जो भगा लाया, ये सब हमने गलत करा है। लेकिन हाँ, तू मेरी एक बात याद रखियो, तू कभी ऐसा कोई काम मत करियो जिससे मम्मी को कोई दिक्कत हो। अच्छा, जब तुम्हें इतना ही डर था अपनी मम्मी से तो मुझसे शादी क्यों करी? अरे बात शादी की नहीं है, मैं बस तुझसे इतना कह रहा हूँ कि तू कभी उल्टा सीधा मत बोलियो मम्मी को। तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मम्मी के लेक्चर सुनने के लिए आई हूँ मैं? अरे तो मम्मी ने तुझसे कौन सा कुछ कह दिया? अगर वो तुझसे कुछ कह भी देंगी तो क्या हो गया फिर? अरे बात वो नहीं है, अगर वो मुझसे कुछ कहेंगी भी तो मैं आपसे बोल दूंगी, बात खत्म। मैं क्यों उनसे कहने को बैठी? वैसे हमारी मम्मी ऐसी है नहीं कि उल्टा सीधा बोलें कुछ। तो तुमको क्या लग रहा है मैं पागल हूँ, मैं बोलूंगी उनसे? अरे तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि इस घर में तुम्हारा कोई हक ही नहीं है। अरे एंजल, बात घर की नहीं है, बात ये है जो हमने करा ना, उस बात से भैया भी बहुत नाराज़ हैं। और तू ये शुक्र मान कि ये सब करने के बाद मम्मी ने हमें घर में रख भी लिया, वरना और कोई मम्मी होती ना तो वो घर में भी नहीं रखती। हमने कौन सा गलत करा है? प्यार करते थे, शादी कर ली, इसमें कौन सा गलत है? अरे तो एंजल, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं भी तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब भी तो मैंने तुझसे शादी करी है। मैं तुझसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी तू शिकायत का मौका मत दियो। प्यार करते तो इतना डरते नहीं जितना तुम डर के बैठे हो। अरे मैं ना डरता किसी से भी, कैसी बात कर रही है तू? नहीं डरते तो तुम मेरे से ऐसी बात नहीं करते। चल एक काम कर, तू मेरे लिए खाना लिया, भाभी ने बना दिया होगा। खुद जाके ले आओ या बुला लो, अपनी भाभी को दे जाएंगी खाना। मैं नहीं जा रही खाना वाना लेने। और सुनो, मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है, मार्केट चलो, वहाँ से ही कुछ खा के आ जाएंगे। चल ठीक है तो फिर। अरे सुनिधि बैग जल्दी लिया हो यार, लेट हो रहा हूँ। लाई। माँ, वो ना हम बाजार जा रहे हैं, इसके पास कपड़े नहीं है तो इसे कपड़े दिला लो। वैसे नींद पूरी हो गई तुम लोगों की है? दिन निकल गया, उठते ही बाजार जा रहा हूँ। सही चल रही है वैसे तुम लोगों की?
निशांत एक बात बता यार, 10 बज रहे हैं यार, कुछ तो शर्म कर यार, जल्दी उठा करो। और बहू का कर्तव्य ये है कि सुबह 6 बजे उठ जाए, ये 10 बजे सोने की तरह क्या है तुम्हारे? निशांत एक बात बता, इनने ये क्या पहन रखा? ये इसका पहनावा है? इस हालत में ले जाएगा तुझे बाहर? अरे भैया सूट पहना ऐसा, साड़ी पहना, क्या तू लोवर टी शर्ट में लेके जाएगा? ये तरीका है? निशांत क्या बोल रहे हैं तुम्हारे भैया? आज तक तुमने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा कपड़ों के बारे में। होते कौन है ये मेरे कपड़ों के बारे में उंगली उठाने वाले? मैं कुछ भी पहन के जाऊं अपनी मर्जी की, मैं खुद की मालिक हूँ। तुम होते कौन हो? जींस पहनूं मैं, सूट पहनूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एंजल क्या तरीका है बात करने का? ऐसे बात करते अपने से बड़ों से? और तुझे क्या जरूरत है बोलने की? कोई कुछ भी पहने, तू क्यों बोल रहा है बीच में? वो खुद देख लेगा अपने आप। निशांत अपने बड़े भाई को भी इससे सुनवाएगा? अरे तो भैया सही तो कह रही है, ये गलत कौन सा कह रही है? जो इसका मन करेगा वही कपड़े तो पहनेगी। चल भाई, आज तेरे मुँह से भी सुन लिया, न हम तुझे कहना है न इसे कहना है, चाहे तुम कुछ भी पहनो। निशांत तुम्हें चलना है या नहीं चलना मार्केट? ये सारा टाइम वेस्ट इन दोनों के चक्कर में ही कर दोगे। चलना है तो चलो मेरे साथ, वरना मैं तो जा रही हूँ। चलो। देखा माँ? मैंने तो देख लिया, तुझे कुछ मिला इन लोगों के मुंह लग कर? मैं तो अब कुछ कहूँ ना हूँ। अमित जी ये लीजिए आपका बैग, ये लीजिए। मम्मी आज इन दोनों ने ना अच्छा नहीं करा मेरे साथ। तुझे मैंने मना किया था ना, क्यों लगा तू इन लोगों के मुंह? क्या कर दिया उन लोगों ने? कुछ नहीं करा, तुम ऐसा करो, तुम कुछ काम कर लो, मैं वहाँ ऑफिस जा रहा हूँ। ये एंजल तो बहुत बदतमीज है। सही कह रहा था अमित कि मम्मी एक नंबर की बदतमीज है। इससे अच्छा तो हमारी अमित की बहू ठीक है, कितने अच्छे से रहती है, सारा काम करती है, खाना पीना सब कुछ टाइम पे करती है। और ये एंजल आई है नहीं, 10-10 बजे सोकर उठ रही है और उठते ही चली गई मार्केट में। ना कपड़े पहनने की तमीज़, ना बोलने की तमीज़। ये तो मेरी नाक कटवा कर रहेगी। और उसे क्या बोलूँ मैं, मेरा तो खुद का लड़का ही निकम्मा है, दूसरे को क्या बोल सकते हैं। सुनिधि, सुनिधि, ये कप ले जा बेटा। निशांत समझा देना तुम अपने भैया को और अपनी माँ को, मेरे बारे में उल्टा सीधा ना बोले। मैं कुछ भी पहनूं, उनको प्रॉब्लम क्या है मेरे से? या तो मुझसे बात नहीं किया करें, ऊपर से तुम्हारे भैया और लेक्चर दे रहे थे मुझे। अरे तो तू क्यों घबरा रही है? मैं क्या इनसे डर रहा हूँ फिर? और वैसे भी जो तेरा मन करे वो पह रही हो तू। चलो ठीक है, मार्केट चलते हैं। चल। वैसे भी तुम्हारी माँ बहुत बोलती है, मैंने तो 2 दिन में ही देख लिया कैसी है वो। अरे तो फिर क्या हो गया? अरे तो क्यों चिंता कर रही है? मैं देख लूंगा सब कुछ, अब तू आराम से चल। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान जाती हो। अबे निशांत कहाँ जा रहा है? अरे कुछ ना यार, बस मार्केट तक जा रहा था। अच्छा, अरे ये कौन है यार? ये वाइफ है मेरी। वाइफ? अरे तूने शादी कब करी और बुलाया भी नहीं तूने तो? अरे राजेश भाई क्या बताऊँ यार, हम दोनों ने वैसे शादी न करी, हम दोनों आपस में प्यार करते थे, तो इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। अच्छा, तो तू इसे भगा के लाया है? अब यही मान लो भाई। और वैसे तेरी मम्मी और तेरे भाई ने कुछ भी ना गई कि तूने ऐसे शादी क्यों करी? अरे ना यार, मुझे ना मम्मी ने और भैया ने दोनों ने माफ़ कर दिया, तो उन्होंने ना कही मुझसे कुछ भी। अच्छा चल, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो देख यार, इसके कपड़े कैसे हैं, लोअर टी शर्ट में ले जा रहा है, यहाँ आसपास के लोग क्या कहेंगे? इसे सूट या साड़ी पिरा के ले जा, इसे ऐसे कैसे ले जा रहा? अमित की बहू भी तो है, देख कैसे साड़ी में रहे, सब वाह वाह करते हैं उसकी। अमित जावे तो उसे साड़ी या सूट में लेके जाता है, ऐसे नहीं जाता जैसे तू लेके जा रहा। निशांत है कौन ये जो फालतू में इतना लेक्चर सुना रहा है? लगता कौन है ये? आपका रिश्तेदार है क्या? अरे यार ये हमारे ताऊ का लड़का है। और राजेश भाई यार, जो इसे पहनना है वो पहन लेने दो, मैं भी कुछ नहीं कह सकता इससे, तो तुम क्यों फिर ऐसा बोल रहे हो? तुम यार अपने काम से काम रखे करो। चल ठीक है यार निशांत, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, मेरी तरफ से तू कैसे ही कर, कैसे ही कपड़े पी रहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। ज़्यादा फालतू बोलता है ये भी। हाँ अरे अमित कहाँ जा रहा?
कहीं ना यार, जॉब पर जा रहा हूँ। अरे अभी निशांत मिला, उसने शादी कब में कर ली यार। अरे तुम्हें क्या बताऊँ राजेश भाई, अभी इसकी शादी को 4 दिन हुए हैं। वैसे राजेश भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो तेरे ही आ रहा था, मैंने सोचा चाची से ही मिल लूँ और तेरे से ही मिल लूँ, तू यहीं मिल गया। अभी तेरे से कुछ बात करनी है, आ जा यहाँ बैठ के बात करेंगे। चलो, पर यार जल्दी करना, मुझे जाना भी है। चल ठीक। हाँ बताओ क्या बात है। अरे मैं तेनू कह रहा हूँ, चल उसने शादी कर ली, जैसे ही भगा के करी है। अभी मुझे रास्ते में मिला ना, तो उसे बोलने की तमीज उसकी बहू को, और ना निशान तो बिल्कुल ही भूल गया बोलना, उल्टा सीधा बोल रहा है। और उसकी बहू भी, और कपड़े पहनने की जरा सी भी तमीज नहीं है उसे। तेरी भी तो बहू है, वो कैसे साड़ी पहन के जावे, सब लोग कह देखिए बहू जा रही है और यूँ लोअर टी शर्ट में घूमती फिर रही है। और तूने और चाची ने कुछ भी ना कहा कि बाहर से जा रही है? नहीं। अरे यार राजेश भाई तुम्हें क्या बताऊँ, अभी इस बात पे तो कलेश हुआ, मैंने थोड़ी सी यूँ तो कह दी, इसकी वो मुझसे उल्टा बोल गई। भैया अपनी इज्जत अपने हाथ हो रहा है, जैसा पहननी है पहन, मुझे क्या लेना। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब उधारी भी ना समझे बिल्कुल भी। अरे राजेश भाई बिल्कुल ना सुननी, हम तो इससे परेशान हो गए। अरे ऐसे चलेगा तो घर का नाश कर देगी तो। अब क्या करें भैया, नाश हो या कुछ भी हो, अब तो ने जो करना था कर लिया। और हमारी तो माँ भी बड़ी सीधी सी है, वो कुछ कहती ना है। खैर ये तो बात है, चाची हमारी है बहुत सीधी। नहीं तो यार अपनी इज्जत अपने हाथ हो रहा है, तन्ने से मैं उल्टा बोल गई, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। चल कोई बात ना, मैं घर पाऊंगा ना, मैं चाची को भी समझाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं निकलता हूँ, मेरे ना जॉब की देर हो रही है फिर। चल तो ठीक है। एंजल, एंजल कुछ कर रहे हो? दिख नहीं रहा फोन चला रही हो? एंजल 2 मिनट फ़ोन रख के किचन का थोड़ा काम करवा दो, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ और बर्तन बहुत सारे हो गए हैं। तुम थोड़े बर्तन मांज दो। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ या किचन के बर्तन साफ करने आई हूँ? जिससे कराने हो करा लो, मेरे बस की नहीं है काम वाम करना। अगर तुम्हें बर्तन नहीं धोने तो तुम खाना बना दो, मैं धो लेती हूँ। ओ हेलो, निकल रही है? धक्का मार के निकालूं इस रूम से, बाहर जाओ। एंजल ये कोई बात नहीं होती, तुम भी अब इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। यहाँ खड़े होके लेक्चर मत दे, मैं नहीं साफ करूंगी बर्तन, जिससे कराने करा ले। एंजल ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? हैं, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम तो इतनी बदतमीज़ हो, मेरे से ऐसे बात कर रही हो। जब मैंने बोल दिया मुझे बर्तन नहीं साफ करने, तो यहाँ खड़े होके क्यों लेक्चर दे रही हो? जाओ यहाँ से। आइए यहाँ पे महारानी मुझसे काम करवाने, इसकी तो सुनूंगी मैं यहाँ पे। इसने मुझे समझ क्या रखा है, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, मुझे नौकरानी समझा है इसने। खुद तो महारानी की तरह घूमती रहती है, आई मुझसे बर्तन साफ करवाने। मम्मी जी मैंने एंजल को बोला कि थोड़ा सा किचन में काम है तू कर ले, क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो बर्तन रखे हुए थे। मैंने कहा साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे, तो मैंने उसको बर्तन के लिए बोला। वो तो इतना राशन पानी लेके ही चढ़ गई मेरे पे कि मैं नहीं साफ़ करूँगी, मैं क्या यहाँ नौकरानी हूँ, तुम्हारे घर का काम करने आई हूँ। मैंने कहा अगर तुझे बर्तन साफ़ नहीं करने हैं तो तू खाना बना लो और मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। उसमें भी राज़ी नहीं है, मेरे को ही बोल रही है कि तुम घूमती रहती हो, मैं क्यों काम करूँ, ये अलाना फलाना ढिमकाना, पता नहीं ऐसा क्यों? पता नहीं मम्मी जी चिल्ला रही हैं, इसलिए मैं तो वहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब तू घर में नौकरानी है, तू सबका खाना बनाएगी, वो महारानी है। मैंने तो बोला कि अगर तुम्हें बर्तन नहीं धोने खाना बना लो, खाना नहीं बनाना बर्तन धो लो, कुछ तो कर लो, लेकिन नहीं सुन रही है। अब तो तू छोड़, क्या तू उसके मुंह लगेगी? तू निशांत को आने दे, आज है ना मैं उससे बिल्कुल फाइनल बात करूँगी, वो क्या चाहता है। अगर वो ऐसी रहेगी ना इस घर के अंदर, तो आज मुझसे बिल्कुल साफ और बिल्कुल सीधे सीधे जब मैं उसको बोल दूंगी कि भैया रोज़ रोज़ की कलेशबाजी ना हमें नहीं चाहिए घर के अंदर। मम्मी जी लेकिन निशांत जी को लगेगा कि मैंने ही आप लोगों को भड़काया है, अमित जी को, आपको, कि आप उनको बोलो, तो वो फिर मेरे को ही ना बोले बाद में। ऐसा कुछ नहीं है, हम पागल नहीं है, सब देख रहे हैं घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मम्मी जी निशांत भैया तो बोलेंगे ना। उसके बोलने से क्या है, उसकी बहू इतना बोल रही है सबको। लेकिन वो तो निशांत भैया के सामने अच्छी बन के दिखाती है ना। उसके अच्छे बनने से ऐसा कुछ भी नहीं है, निशांत ज़्यादा अच्छा है, वो तो लुगाई का गुलाम हो रखा है इस टाइम पर। तू रुक, माँ जी से पूछ लेती हूँ कि चाहती क्या है। एंजल, एंजल। जी मम्मी। भैया एंजल मुझे एक बात बता, तुम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? इसने तुझे काम के लिए बोला तो काम हाथ बटाकर नहीं हो सकता क्या? ये घर की नौकरानी है, ये भी तो सबका काम करती है। और रही बात नौकरानी की, तो अब तू भी तो घर की बहू है,
तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है घर के लिए। मम्मी मैं आपसे भी बोल देती हूँ, मैं यहाँ घर का काम वाम करने नहीं आई हूँ। मुझसे नहीं होगा ये काम वाम, जो कराना है इससे करा लो। आप चाहो तो आप निशांत से बोलो या किसी से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा तो ये बात है, जब तुझे काम ही नहीं करना था तो तू इस घर में क्यों आई है? बोल। मम्मी आपको जिससे कहना है कह लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत ढीठ है, बदतमीज एक नंबर की है। तो मम्मी जी आप इनसे बात ही मत किया करो, आपसे ये ऐसे बात करती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू आज आने दे निशांत को। आज या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगी घर के अंदर। हमें रोज रोज की लड़ाई नहीं चाहिए घर के अंदर भाई। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अमित जी आपको कहीं जाने ही नहीं देंगे। चल तू परेशान मत हो, आज मैं बात करती हूँ निशांत से, ठीक है? और रही बात काम की तो चल मैं तेरे साथ करवा देती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी आप बैठो, आप आराम करो, मैं बना लेती हूँ खाना और मैं ही धो लूँगी बर्तन, आप परेशान मत हो। आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना लेके। ठीक। निशांत तू कुछ चाह रहा है क्या घर के अंदर? क्या हो गया ऐसा, बताओ तो सही। देख कल तेरी बहू ने तेरे बड़े भाई को उल्टा बोल दिया, और कल सुनिधि ने तेरी बहू को काम के लिए क्या बोल दिया। पता उसने कितना उल्टा सीधा बोली है, मैं तो घर की नौकरानी नहीं हूँ, और क्या कहते हैं मेरे बस की नहीं काम वाम करना। फिर उसको मैंने भी बुलाया, उसको मैंने समझाया कि घर का काम करने में कौन नौकरानी है, इसका मतलब फिर सुनिधि नौकरानी है। तो कहते मेरे बस की नहीं है काम वाम करना, और जिसको करना है वो करेगी, और सुनिधि का नाम लेके बोल रही कि वो ही करेगी। भाई तुम एक काम करो, तुम रहो इस घर के अंदर, मैं चली जाती हूँ उस घर को छोड़कर। अमित की बहू भी तो है, सारा काम करती है, सबको देखती है, हैं? और आज तक किसी से है ना उल्टा उसने अगर एक शब्द भी बोला हो तो इंसान के पीठ पीछे तारीफ होती है। निशांत आजकल ये बुढ़िया कुछ ज़्यादा बकबक करने लगी है, या तो इस घर में इस बुढ़िया को रखो या मुझे रखो। ये क्या कह रही है तू एंजल? मैं तुझे इस घर में शादी करके क्या ले आया? इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलेगी। ये मेरी माँ है, इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहता मैं। चाहे तो इस घर में रह या मत रह। निशान तुम लोग मेरी वजह से क्यों अपने घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हो? निशान मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तू तो शादी करके लेकर आया ना, तुम लोग अपने घर में आराम से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। मम्मी वो तो तुम ठीक कह रही हो कि मैं इसे शादी करके लाया हूँ, लेकिन अगर ये तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगी ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसे मारूंगा और तो और इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंजल, तू कोई घर की नौकरानी नहीं है, घर की बहू है। देख जैसे सुनिधि बहू है, सारा घर को देखती है ना, काम भी करती है, सब लोगों को ध्यान भी रखती है अच्छे से। तो बेटा घर का काम करने में ना कोई नौकर नहीं होता है। और बेटा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तू इस घर को छोड़कर जाए। अगर मैं चाहती ना तो जिस दिन तुम लोग शादी करके इस घर में आए थे ना, मैं तभी तुम्हें घर में नहीं आने देती। इसलिए बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ, मिल बांट कर काम करो, घर तुम दोनों का ही है। ठीक है मम्मी जी, आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैं इनके साथ मिलजुल के काम करूँगी। और रही मेरे छोटे कपड़े पहनने की बात, आज के बाद मैं ऐसे कपड़े भी नहीं पहनूंगी। ठीक है बेटा, बस बेटा मैं यही तो चाहती हूँ कि तू खुश रहे इस घर के अंदर। भैया आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे उल्टा सीधा जो बोल गया था। और हाँ भैया, आज से ये वही करेगी जो मम्मी कहेंगी। अरे कोई बात नहीं भाई, इंसान से अनजाने में गलती हो ही जाती है। बस अब तू एक काम कर, इसे ना कमरे में ले जा, मुझे अच्छी नहीं लग रही यहाँ खड़ी खड़ी, इनने कपड़े अच्छे नहीं पहने उसके। ठीक है भैया, चलो एंजल बैठ जाओ। माँ आज मुझे बड़ी खुशी है कि निशान सुधर गया। देख मुझे तो पहले से ही पता था, जैसे कि तू अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकता ना, तो निशांत भी नहीं सुन सकता अपनी माँ के बारे में। बस मैं तो देखो इतने चाहता हूँ कोई लोग न कहें कि छोटे की बहू बेकार है, बड़े की बहू सही है। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बस ये है अब अपने अच्छे खासे से रहे, कोई दिक्कत ना हो बस। चलो अमित, हम लोग यही तो चाहते थे कि अंजल सुधर जाए। सुधर गई वो, अब भगवान ने जो से बुद्धि दी है ना, बस वो ऐसी बनी रहे। सही कह रही है माँ।